Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you syllabus for the post of जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। ये बहुत ही अच्छा वैकेंसीज आया है कहाँ पे? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर दोस्त कैंडिडेट हु हैव डन बीकॉम। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो यही है कि सिर्फ और सिर्फ बीकॉम मांगा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बीकॉम का कब आएगा ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी। तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए और क्या हो सकता है। तो आप लोग ये जो एग्जामिनेशन है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, इसका तैयारी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कोर्सेज जो है कॉटन कॉरपोरेशन का, इसका कोर्सेज आपको मिल जाएगा फाइनेंस कैरियर के वेबसाइट से। ठीक है, तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस कैरियर के वेबसाइट पर और यहाँ से कोर्सेज परचेस कर करके तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कोर्सेस आ गया है फाइनेंस कैरियर के वेबसाइट पे। तो आप आज ही विजिट करें फाइनेंस कैरियर डॉट इन पे और यहाँ से कोर्सेज परचेस करके तैयारी को आप अभी से ही शुरू कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबल जो भी लोग हैं बीकॉम वाले लोग हैं, ठीक है। इस कोर्सेस में जो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपको वीडियोस लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं, जिसमें कि आपको प्रोफेशनल नॉलेज, जीके, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश सब कुछ आपको कवरेज रहेगा। ई बुक मिल जाएगा सभी का, आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा सारे मटेरियल का। ठीक है, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा और आपको जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का, उसका भी आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, जो प्रीवियस जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का, उसका पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर दोस कैंडिडेट हु हैव डन बीकॉम। ये आप लोग के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे बनाया हुआ है एंड दिस मॉक टेस्ट इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर पेपर पैटर्न। तो आपका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल द कोर्स डिटेल फॉर ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक काफी अच्छा पीएसयू है, तो आप लोगों को इसका तैयारी जरूर करना चाहिए। यहाँ पर जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है बीकॉम वालों के लिए। बीकॉम वालों के लिए जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। यहाँ पे बात किया जाए पेपर का, तो आपका यहाँ पे 120 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे। दैट मीन्स कि फॉर वन एमसीक्यू 1 मिनट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट यहाँ पे मिलेगा सोल्व करने के लिए। अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको कुछ मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट भी कर लिए जाएंगे, 0.25 मार्क्स। तो ये भी चीजें ध्यान में रखिएगा। आपको जो आंसर आए बढ़िया से तभी आप टिक करो। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत मैटर करता है कभी कभी। ठीक है, जिसमें कि आपको जो 120 जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज और कुछ कंप्यूटर का नॉलेज भी आपसे पूछा जाएगा। सो ये सब है। ठीक है, तो ये सब जो भी टॉपिक्स है, इसके लिए हमारे चैनल पे जो भी टीचर लोग हैं जो कि आप लोगों को इंग्लिश, जीके, ये सब जो भी सब्जेक्ट जो आप भी आपको पढ़ाते हैं, उन लोग आपको ये सब के बारे में पूरा डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो हम जो अभी बात करेंगे इस सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज से भी आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 1 मार्क्स का रहेगा एवरी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपका टेक्निकल पार्ट, 60 क्वेश्चन रहेगा नॉन टेक पार्ट। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल डेट मीन्स की जो जीके हो गया आपका, इंग्लिश हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे
जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, तो ये सब मिला जुला के सबके 60 क्वेश्चन रहेगा। और आपका 60 क्वेश्चन रहेगा किसका, सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, जो भी आपने अभी तक पढ़ाई किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन। सो ये सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, ये सब जो भी है सिलेबस इन्होंने आपको बता के रखा है। जो इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था उसी में सिलेबस दे के रखा है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, तो जितना भी एएस है, ठीक है, जितना भी एएस है, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। जितना भी एएस है और जितना भी इंड एएस है, ठीक है, जितना भी एएस है और जितना भी जो इंड एएस है उसको भी ध्यान में रखिएगा। एएस और इंड एएस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बोला है। और आप लोग का जो ये एग्जामिनेशन है ये बीकॉम लेवल पर है, तो एएस और इंडीएस का बस नाम नंबर याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। डिप्रिसिएशन लिखा है आपको, तो डिप्रिसिएशन में जो एसएलएम और डब्ल्यूडीबी मेथड जो है, ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी जो मेथड है उसको देख लीजिएगा। इन्वेंट्री का कौन सा एएस होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सब ध्यान रखिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात किया जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो लिखा है, नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो बेसिक जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए पढ़ा जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसका फंक्शंस क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद बोला है आपको कोस्ट कंसेप्ट, जितना भी कोस्टिंग का कंसेप्ट होता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कोस्ट कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रॉफिट प्लानिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है। अब मेथड ऑफ कोस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स है कोस्टिंग में, जैसे जॉब कोस्टिंग हो गया, प्रोसेस कोस्टिंग हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग हो गया, तो ये सब के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के बाद वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप एज टूल ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। तो ये सब कुछ जो पार्ट है आपका मार्जिनल कोस्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, डिफरेंशियल कोस्टिंग, तो ये सब देख लीजिएगा। बजटिंग हो गया, मैं बता दूं आपको यहाँ पे कोस्टिंग में ये पूरा ऐसे करके आपको क्या क्या लिख दिया है। पर जो आपको कोर्सेस मिल जाएगा फाइनेंस करियर से, उसमें जितना भी आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे कि इसमें कुछ भी आपको क्लियरली मेंशन करके लिखा नहीं है, पूरा ऐसे ही मतलब कुछ भी लिख दिया है, ठीक है, कोस्टिंग के बारे में। पर जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होता है कोस्टिंग में, मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे कि क्या होता है, मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड होता है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, इसके बाद आपका मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बजटिंग हो गया, बजट चैप्टर होता है, तो बजटिंग यहाँ पे लिखा है पर पूरा कहानी बना दिया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी लिखा है पर पूरा थोड़ा कहानी बना दिया है। तो सभी का आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा, आप वो वीडियोस लेक्चर देखिएगा। इसके बाद जो भी आपको ई बुक मिलेगा और जो भी एमसीक्यूज मिल जाएगा उसको आप जरूर सोल्व करिएगा। और जब सारा तैयारी हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आइएगा। तो सारे जो भी सब्जेक्ट्स है, चैप्टर्स है, सभी का आपको वहाँ पे जो वीडियोस लेक्चर और सारे मटेरियल मिल जाएगा। अब टैक्सेशन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कोस्ट अकाउंटिंग में, यहाँ जैसे कि अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, ऐसे ही कोस्टिंग में कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो भी 24 कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको आपको नाम नंबर याद होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्सेशन, टैक्सेशन के बारे में बात की जाए इनकम टैक्स का, तो यहाँ पे जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो छोटा छोटा चैप्टर होता है, जैसे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एक चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, 1-2 पेजों का चैप्टर है, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाना ईजी हो जाता है। डिडक्शन एक चैप्टर होता है, डिडक्शन चैप्टर 6 से, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे कि सैलरी, हॉर्स प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, तो ये सब भी देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद
क्या होता है, एक और टैक्सेशन में क्या आता है, जीएसटी आता है। तो जीएसटी भी देख लीजिए, जीएसटी भी काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि जीएसटी में जो स्टार्टिंग का जो बेसिक डेफिनेशंस हो गए, और जीएसटी काउंसिल क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन जा सकता है, ठीक है, कौन क्या किस तरह का बिल देता है, तो इस तरह के आपको जानकारी होना चाहिए। आईटीसी कब ले सकता है, इनपुट एज क्रेडिट उसको बोला जाता है, ठीक है, तो कौन ले सकता है, कितना दिनों के अंदर ले सकता है, तो ये सब जो भी नॉलेज है आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सारे मटेरियल मिल जाएगा फाइनेंस कैरियर की वेबसाइट से, अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो। लो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे कोर्स जो भी है सिलेबस उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे बिजनेस लॉ लिखा है आपको, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस लॉ लिखा है आपको सब्जेक्ट में। यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और खासकर जो बीकॉम लेवल पे जितना भी वैकेंसीज आता है वहाँ पे देखा गया है किस तरह से ये जो जो टॉपिक यहाँ पे लिख करके रखा है, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जरूर इसको करके जाइएगा। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये जितना भी ईयर लिखा है ना, ईयर तो खास कर याद रखिएगा कि कब से इंप्लीमेंट हुआ, ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ईपीएफ प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये सब जो इतना भी जो एक्ट आपको लिखा है, बोनस एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट भी देख लीजिएगा, जिस जो कि 139 से लेकर के 147 तक है। ठीक है, इसके बाद एक और कोस्ट ऑडिट होता है, कोस्ट ऑडिट भी देख लीजिएगा, सेक्शन 148 आता है, वहां पे उसको बताया हुआ है। और जो सेक्शन 138 है वो इंटरनल ऑडिट के बारे में बताता है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो लिखा है कि डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड एक चैप्टर होता है कंपनी लॉ में, ठीक है, वो डिविडेंड वो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ऑडिट ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। चैरिटेबल सोसाइटी के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से ऑडिट होता है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर है वहाँ पे, एक फंड फ्लो चैप्टर है, एक रेशियो एनालिसिस है। मैं जितना भी बता रहा हूँ सभी का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, एमसीक्यूज मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा, सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आपको अच्छा सा तैयारी हो जाएगा। कैपिटल बस्टिंग का भी आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर, तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, कैपिटल बस्टिंग में वही आपको पढ़ा जाता है, जैसे कि एनपीवी आईआरआर, ये सब का कैलकुलेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, कोस्ट ऑफ कैपिटल करके एक और चैप्टर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट ये जो थोड़ा कुछ कुछ टॉपिक्स है, ये प्योर थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है ना, कि फाइनेंशियल मार्केट में आपको मनी मार्केट के बारे में जानकारी होना चाहिए। मनी मार्केट एक और होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, इसको बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, मनी मार्केट के बारे में, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आईआरडीए, आईआरडीए के बारे में पूछता है आपसे, इंश्योरेंस जो एक्ट है उसके बारे में पूछता है। आईआरडीए का आपको फुल फॉर्म पूछ देगा। ठीक है, आईआरडीए के बारे में थोड़ा पूछ देगा, फुल फॉर्म पूछ देगा, इसका ईयर पूछ देगा, इंश्योरेंस एक्ट कब आया, इम्प्लीमेंट हुआ, ये सब पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में बात किया जाए, प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको एक बार आप देख लेना। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो ये सब टॉपिक्स है, ये प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपको बढ़िया तैयारी करना है तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड तैयारी करना है, कि कैसे आपको एग्जामिनेशन बढ़िया जा सके, तो आप आज ही विजिट करें फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको सारे कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, हमने तो आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड था उसको बताया, बाकी जो भी टॉपिक्स हैं जैसे इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, इस सब के बारे में भी आपको बताएंगे। जो भी टीचर इस ये सब के बारे में बताएंगे वही आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो जब भी आप कोर्स खरीदोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, और तैयारी करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बस कोर्स खरीदने से आपको बस इतना ही फायदा होगा कि आप जो तैयारी करोगे वो तैयारी आपका और बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और उसको आप बार बार पढ़ोगे तो आपको सारे
जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है या फिर जो भी इस सिलेबस में बताया हुआ, आपको जल्दी तैयारी हो जाएगा और आप बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो आज यहाँ तक रखते हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये दोस्तों के पास भी ये वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो पाए। और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बीकॉम के हिसाब से देखा जाए तो। और वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा वैकेंसीज भी बहुत ही कम आता है। ठीक है, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी को आप जरूर फायदा उठाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।